ये नहीं वीडियो स्टार्ट दिखा सुन वीडियो कॉल लिया। वही लिख करके देख। हेलो hello students. हेलो Hello. So waiting for the 4:30. So students, very good evening. Hope you all must be in your best of health. Listening me beta? Okay. So this is my first live class. वैसे तो मैं पहले भी आपकी क्लास ले चुका हूँ, पहले एक दो बार वीडियोस भी आपको भेज चुका हूँ, but this is my first class. If you are facing any problem, तो without any hesitation drop me a WhatsApp message. I will sort out your queries definitely. So this is today I'm going to start my first topic, that is electric field. आपको पता ही है, all are listening me or not? Okay. So you all are aware about the charge. मैं थोड़ा सा 5-7 मिनट लूंगा जो पीछे बैक वाला जो चैप्टर है, बिकॉज इट इज लिंक अप है इसके साथ में, तो उसको आप थोड़ा ध्यान सुनिए। देखिए लास्ट चैप्टर था कूलम्स लॉ। सबसे पहली बात ये थी कि कूलम्स लॉ में हमें दो टाइप के चार्ज बताए थे, एक पॉजिटिव बताया था, एक नेगेटिव बताया था। फिर उनकी चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, कैसे वो चार्ज होते हैं, क्वांटाइजेशन क्या है और इनवेरिएंट प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी सारी चार्ज के बारे में डिटेल बता दिया। फिर बताया गया कि चार्ज हमारे पास में उनके बीच में फोर्स क्या है, कितनी फोर्स उसमें एक्ट करेगी। तो अब हमने जब फोर्स कितनी होगी, दैट इज गिवन बाय द कूलम्स लॉ। आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट चैप्टर, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे आऊंगा तो फिर आपको थोड़ा सा स्पीड अप स्लो डाउन कर दूंगा अपनी स्पीड को। तो अभी जो हम लोग पढ़ चुके थे तो उसमें यही था कि कूलम्स ने दो चार्ज लिए थे और वो एक दूसरे के ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहे थे। वो स्केलर फॉर्म में था, फिर वेक्टर फॉर्म में किया, फिर हमने पोजीशन वेक्टर फॉर्म में किया, फिर हमारे पास में सुपरपोजिशन थ्योरम एक्ट कराई। सुपरपोजिशन में वही था, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस by a charge due to other charges is the vector sum of the electric forces acting on it due to the other charges, right? फिर उसको आपको याद होगा हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में करने के बाद जैसे फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज लिया था, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन में। अब क्या होता है यहाँ पर कि कूलम्स में एक्चुअल में मैंने थोड़ा लिंकअप भी किया था, एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो कूलम्स फोर्स है वो बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह है। जैसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी थी हम लोगों ने 11th क्लास में, तो बिल्कुल डिक्टो ये उसी तरह है। तो उसमें क्या था, बस वहां हम दो चार्जेस की बात करते थे, वहां हम दो मासेस हैं उनके बीच की फोर्स की बात करते थे, यहाँ बात करते हैं हम दो चार्जेस की बात। ये सब पूरा चैप्टर आप लोगों ने विद न्यूमेरिकल, विद आई थिंक आई होप आप लोगों ने कंसेप्चुअल प्रॉब्लम ऑफ किसी भी रेफरेंस बुक से कर लिए होंगे। तो आज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। डिफरेंस क्या है वहां पे, अब मैं फिर 11th में लेके जा रहा हूँ आपको। तो वहां आपने ग्रेविटेशनल फील्ड को पढ़ा था। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या था कि एक बॉडी दूसरी बॉडी को कितने दूर तक अट्रैक्ट कर सकती है, दैट फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। बट यहाँ आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली होती क्या है, एक नॉर्मल में अगर मैं बात करूं तो ये एक फिजिकल स्पेस है अराउंड ए चार्ज, किसी भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड, जिसमें दूसरा चार्ज कोई इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अगर मैं शॉर्ट में बात करूं तो ये कह सकता हूं कि इट इज द इफेक्ट ऑफ चार्ज क्यू ऑन द सराउंडिंग। कोई चार्ज क्यू रखा है, उसके सराउंडिंग में वो क्या इफेक्ट डाल रहा है, उस प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की अपनी कोई, अगर मैं बात करूं ये अपनी एग्जिस्टेंस में
कोई इफेक्ट नहीं होता, अगर मान लीजिए चार्ज क्यू की वजह से ये फील्ड क्रिएट हो रही है, तो कोई दूसरा चार्ज है या नहीं है, उस फील्ड पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। करेक्ट। अब हमारे पास में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी जो पिछला चैप्टर था हमने उसमें क्या बात की थी, दो चार्ज होते हैं, दो टाइप के, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। बट अब यहां मैं बात करूंगा चार्ज दो है, वन इज सोर्स चार्ज दैट इज हैविंग ए वेरी हाई वैल्यू एंड अदर इज, हमारे पास में क्या आ गया, नेक्स्ट इज टेस्ट चार्ज, जिसको मैं क्यू नॉट चार्ज बोल रहा हूं। ये यहाँ पे जो क्यू नॉट है बेटा, ये क्यू नॉट है, इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है एज कंपेयर टू दिस चार्ज। तो हम ये कह के चलते हैं, वो इसका रीजन भी है कि जो सोर्स चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है, ताकि इस क्यू चार्ज की वजह से जो फोर्स लगाई है उसके इफेक्ट को ये क्यू नॉट नेग्लेक्ट ना करे, तो इसीलिए इसकी वैल्यू को बहुत छोटा रखा गया है। यानी कि जो चार्ज हमारा क्यू लगाएगा वो पूरी की पूरी फोर्स हमें क्यू नॉट पे मिल जाएगी। अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि टगवार हो रहा है, एक रस्सी है, हम एक तरफ से पुल कर रहे हैं, दूसरी तरफ से दूसरा टीम पुल कर रही है, तो जो हमें फोर्स मिलती है वो नेट फोर्स मिलती है। बट अगर हम दूसरे टीम का फोर्स को नेग्लेक्ट कर दें, तो जो एक तरफ से जो पुल कर रही है टीम, उसकी नेट फोर्स निकल आएगी, एग्जैक्ट फोर्स निकल आएगी। तो इसीलिए हमने दूसरी टीम की जो फोर्स को नेग्लेक्ट किया है, नेग्लिजिबल किया है, बहुत कम किया है, इसलिए यहाँ पे चार्ज की वैल्यू को भी हमने बहुत ही छोटा रख दिया है। अब यानी कि पिछले चैप्टर में चार्ज हमारे कितने टाइप के थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हमने यहाँ क्या ले लिया, उन्हीं दो चार्जेस को, सोर्स चार्ज ले लिया, एक दूसरा क्या ले लिया, टेस्ट चार्ज ले लिया। बट ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। अब जब ये पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं तो क्या इफेक्ट होता है, देखिए जब सोर्स चार्ज हमारा पॉजिटिव होगा और टेस्ट चार्ज भी हमारा पॉजिटिव होगा बेटा, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फोर्स की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल सेम होगी। आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, फील्ड इंटेंसिटी की, और ये किसकी, इलेक्ट्रिक फोर्स की, क्योंकि दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, बिकॉज ये भी पॉजिटिव है और ये टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है। अगर मान लीजिए सोर्स चार्ज नेगेटिव हो जाता है, तो वेल ऑब्वियस है यहाँ पे क्या मिलेगा, अब हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो अंदर को आती हैं और अट्रैक्शन भी होगा, तो दोनों की डायरेक्शन फिर क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक, दोबारा से कह रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, आगे टॉपिक आएगा उसमें ये बताऊंगा कि ऑलवेज भी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो बाहर की तरफ होती है, नेगेटिव पे जो डायरेक्शन होती है वो अंदर की तरफ होती है। यहाँ देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर को हो जाएगी, बिकॉज ओरिजिन कौन है, सोर्स चार्ज, वो नेगेटिव है, और जो अट्रैक्शन होगा वो भी कैसा हो जाएगा हमारा, नेगेटिव, अट्रैक्टिव होगा, तो वो भी अंदर की तरफ होगा। तो यहाँ भी दोनों की डायरेक्शन है सेम होंगी। अगर मान लीजिए, देखिए हम यूनिट चार्ज को, टेस्ट चार्ज को हम अपनी सिंपलिसिटी के लिए हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं, बट समटाइम कभी ऐसा भी हो जाता है उसे हम नेगेटिव भी ले लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑब्वियस है ये सोर्स की वजह से हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, बट जो ये नेगेटिव होने की वजह से टेस्ट चार्ज, तो फोर्स अट्रैक्टिव होगी तो अंदर की तरफ जाएगी। सिमिलरली इन द सेकंड केस, अगर हमारा ये केस में हमारा फिर से क्या कहें, सोर्स चार्ज को अगर नेगेटिव बना दें और ये टेस्ट चार्ज को भी नेगेटिव बना दे, तो रिपल्सिव फोर्स होगी बाहर की तरफ, बट सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहाँ की तरफ आएंगी, अंदर की तरफ आएंगी बेटा। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में, जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ कंपैरिजन दिया, अर्थ है मान लो और यहाँ मून है, तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल पुल तो अट्रैक्टिव होगा। अगर मैं इसको नेगेटिव चार्ज मान लेता हूँ और इसको, अर्थ को क्या मान लेता हूँ, एक पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की तरफ जा रही होगी, बट जो फोर्स होगी वो भी अट्रैक्शन की तरफ, अंदर की तरफ ही होगी। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तरह से देखा जाए तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक प्रॉपर्टी थी किसी भी चार्ज के आसपास का वो मॉडिफाई एरिया जिसमें दूसरा चार्ज इफेक्ट हो रहा था, तो ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं थी। तो जो अब एक टॉपिक आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को या तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कह लो, दोनों का मीनिंग सेम है। अब होता क्या है, ये बस सिंपल सा ये है कि ये हमारे पास में इट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि जिस, जो हम लोग टेस्ट चार्ज ले रहे थे, दो चार्जेस के बीच की जो फोर्स होगी
उस फोर्स को अगर हम टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम उसकी एसआई यूनिट को भी देखें तो वो क्या होगी, फोर्स अपॉन चार्ज है, तो फोर्स अपॉन चार्ज है तो ऑब्वियस है न्यूटन पर कूलम होगी। डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करेंगे तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला करंट इनटू टाइम आ जाएगा। ये पूरा का पूरा डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। फिर से यहाँ पे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि ये क्यू नॉट है बेटा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है। फिर यहाँ पे वही दिखाया है कि एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी। अगर कोई यहाँ पे कोई पॉजिटिव, यहाँ पे जो नेगेटिव है तो उस पर जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की और फोर्स की क्या होगी बेटा, अपोजिट होगी। ये दोनों डायरेक्शन है, अब हमें दिखा रखी है। अब एक सिंपल सा मतलब है, किसी भी चार्ज की वजह से, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज Q है, एक चार्ज है हमारे पास में Q, इसकी वजह से P पॉइंट पर कोई हमारा टेस्ट चार्ज रखा है। जो ये टेस्ट चार्ज रखा है इस P पॉइंट पर बेटा ये स्मॉल q चार्ज रखा है। यहाँ पे हमें फोर्स निकालनी है, ठीक। अब हमारी फोर्स कितनी निकल गई, Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, स्केलर फॉर्म की बात कर रहा हूँ बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स अपॉन चार्ज। तो अगर मैं फोर्स अपॉन चार्ज करूंगा तो Q नॉट से डिवाइड कर दूंगा इसको, तो ये क्या बन जाएगी अब हमारे पास में, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाता अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता तो इसको। तो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन आ जाती है हमारी, तो ये कंडीशन में आ जाएगी बेटा हमारे पास में कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, जो फोर्स की वैल्यू थी वो क्या थी, Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में Q नॉट से डिवाइड कर दूंगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, बचेगा क्या हमारे पास में, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या ये भी कह सकते थे KQ अपॉन आर स्क्वायर। K की वैल्यू डाल दी यहाँ पर, आपको पता ही है पहले चैप्टर में भी आप लोगों ने वैल्यू पुट की होगी, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम का केस है ये। अगर आप वेक्टर चैप्टर में, अब आपने फोर्स निकाली थी वेक्टर में, पोजीशन वेक्टर की नहीं बात कर रहा, खाली सिंपल वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ क्या केस लिया था आप लोगों को, ये आ गया था हमारे पास में यूनिट वेक्टर, जो किस लिए यूज किया जाता है, डायरेक्शन के लिए। तो यहाँ एरो डाल के हमने वेक्टर बना रखा है। अगेन फिर से वही डायरेक्शन तो होगी Q नॉट से फिर इसको डिवाइड करेंगे तो वी विल फाइंड आउट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, राइट। अब हमारे पास में कंडीशन है, मान लो एक छोटा सा एग्जांपल है, ये हमारे पास में कोई Q1 चार्ज रखा हुआ है, या ये कह लो ये Q चार्ज है। यहां पर हमारे पास में Q नॉट चार्ज रखा है। मैंने कह दिया इस Q नॉट के ऊपर, क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट कर रहा हूं मैं। अगर मान लो मेरे इस न्यूमेरिक Q नॉट चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो 10 न्यूटन है। कितनी न्यूटन है बेटा, 10 न्यूटन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज होती है हमारी, फोर्स अपॉन चार्ज। हम किस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, Q नॉट पर। Q नॉट की वैल्यू मान लो हमारे पास में 2 कूलम है। कितने कूलम है, 2 कूलम है। तो यहाँ पे 2 कूलम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी फोर्स 10 न्यूटन, और Q नॉट की वैल्यू कितनी रख दी, 2 कूलम। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, 5 न्यूटन पर कूलम। सिमिलरली ऐसे एक न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। अब तुम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कि न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास में फर्स्ट दिया है कि अगर सपोज फोर्स, यहाँ पे लिखा हुआ ये फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए नेगेटिव चार्ज, ये फोर्स है बेटा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए नेगेटिव चार्ज ऑफ कितनी वैल्यू दे रखी है चार्ज की, 1.5 10 टू द पावर -9 कूलम प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ओके। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी दे रखी है यहाँ पर, 5.4 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम। फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज। क्या, किस चार्ज, यही वाले चार्ज की वजह से तो फोर्स निकाल, इसी चार्ज के ऊपर तो फोर्स निकालनी है। तो हमने क्या फॉर्मूला यूज किया भाई, सॉल्यूशन करते समय फोर्स निकालनी है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स अपॉन चार्ज होती है। अगर फोर्स अपॉन चार्ज होती है तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हमारे पास में होगा डेट विल बी इक्वल टू, अगर मैं बात करूं तो फोर्स इज इक्वल टू
फोर्स हो जाएगा QE। Q इज व्हाट, अगर मैं यहाँ पे एक नेगेटिव वर्ड यूज करना पड़ेगा बेटा हमें, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1.5 10 टू दी पावर -9, ये SI में ध्यान रखना, यहाँ भी कूलम है, ओके। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, इट इज 5.4 10 टू दी पावर 6, और यहाँ यूनिट क्या होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, न्यूटन, न्यूटन पर कूलम। तो ऑब्वियस है न्यूटन पर कूलम होगी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कूलम से पर कूलम कैंसिल कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास में जो फोर्स होगी वो नेगेटिव होगी, बिकॉज नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो डायरेक्शन उसकी अपोजिट होगी, करेक्ट। अब सिंपली, अब आप इसे आप करके बताओ मुझे, आप तो कैसे करेंगे, आप सिंपल मतलब माइंड में एक कॉन्सेप्ट के थ्रू ही देखो कि फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड of an electric field that can be balanced a charge of 1 milligram। इसका मतलब क्या हुआ, ये कोई पार्टिकल है, ये कोई चार्ज है कह लो, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास में, ये कोई हमने इसे पॉइंट चार्ज मान लिया, और इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी वैल्यू दे रखी है, दिस इज बेटा चार्ज दे रखा है, एंड साथ में क्या दिया हुआ है, चार्ज तो एक वैल्यू दे दी, और मास दिया हुआ है इसका 1 मिलीग्राम। जब मास यहाँ पे 1 मिलीग्राम है बेटा, तो ये हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या यूज होता है, फोर्स हमारा क्या होता है, QE होता है, साथ में फोर्स भी और दूसरा क्या होगा, mg, तो QE इज इक्वल टू mg, तो E की वैल्यू कितनी बन गई, E की वैल्यू हो गई दैट विल बी mg अपॉन Q नॉट, करेक्ट। तो इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ m दैट इज 1 मिलीग्राम, और चार्ज जो भी मेरे को वैल्यू दी होगी चार्ज की, वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लूंगा, एंड G इज 9.8, तो आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बैलेंस दिस चार्ज। डन। अब आता है हमारे पास में कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्वियस है इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच क्या रिलेशन है, F इज इक्वल टू Q। अब आप लोगों को एक वर्ड पढ़ा था सुपरपोजिशन, अब देखो सेम बिल्कुल डिक्टो सेम है, मैं आपको बताता हूँ, जब आपने अगर 1A यानी कि कूलम्स लॉ बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, तो आई एम डैम श्योर जब वहां सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो यहाँ पर भी सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट वही यूज होगा। क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे थे कि किसी भी एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर अलग अलग चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो उनका वेक्टर सम होगी। डन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन जीरो ड्यू टू फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन जीरो ड्यू टू सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन जीरो ड्यू टू थर्ड, एंड सो ऑन। क्लियर। तो इसी तरह से हम लोग सुपरपोजिशन, आपको पता ही है सुपरपोजिशन यार, सिंपल से भी में अगर हम देखें, अगर सपोज आपको घर में सभी लोग समझ लीजिए किसी चीज का एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, भाई आपने अच्छे मार्क्स ले लिए +2 के फर्स्ट टर्म में, तो हर घर वाले आपको कोई ना कोई गिफ्ट दे रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट्स क्या होंगे, इंडिविजुअल गिफ्ट गिवन बाय द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द फैमिली, ठीक है। तो यही वहीं पर है, हम इसको थोड़े से अलग वे से भी यूज कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास में कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले किन चीजों को ध्यान में रखा जाता है, कोशिश करो डायग्राम बनाने की, फिर क्या करो, जितने भी चार्ज पार्टिकल एक्ट कर रहे हैं, चार्जेस हैं, उनकी पोजीशंस क्या है विद साइन, वो करने की, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितनी फोर्स होगी और क्या डायरेक्शन है फोर्स की, वो भी सब कुछ आपको, अगर जैसे हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे लॉज ऑफ मोशन में, तो यहाँ भी उसी तरह से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। डन। कैलकुलेट कूलम्स लॉ का यूज करना है, फिर उसको रिजल्ट को हम लोगों को फाइंड आउट कर देना है। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा था, जब ये सब चीजें हो गई तो हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट आता है कि भाई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या है। देखो माइट भी, इसे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा फिर से बोल रहा हूँ कि वैसे आई नो जितना मैंने एक दो दिन जो भी आपका लेक्चर मैंने लिया, फिर मैं जो आपका काम देख रहा हूँ, डेफिनेटली आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स है, पढ़ लिया होगा, तो मुझे कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है कि 1A में कोई प्रॉब्लम होगा। एनीवे, और दूसरी बात, आज मेरी जो लाइव क्लास है, माइट भी हो सकता है, ये मैंने +1 वाले बच्चों को भी बोला था, उनकी 2-3 क्लास हो चुकी हैं, उन्हें मैंने कहा था कि जो जूम ऐप के थ्रू मैं क्लास दे रहा हूँ, उसमें थोड़ा हो सकता है कि किसी बच्चे तक सिग्नल नहीं जा रहे हो, तो वो